बाबा गृहस्थियों के लिए 8 घंटे की सेवा होती है और मध्यमवासियों को 16 घंटे की। तो वो कैसे करेंगे? उसमें कौन कौन सी सेवा आएगी? अपने शरीर की सेवा के अलावा बेटी में रह करके जो भी दूसरों की सेवा करते हैं, जिस सर्विस नहीं सेवा करते हैं, सेवा किसी को खुश कर दिया, लगाव पूर्वक नहीं, ये लगाओ ये कीजिए सेवा, खुश कर दिया, कुछ अच्छी बात है सेवा कर दी, सेवा हो गई। उसका दिल खराब कर दिया, ये सर्विस हो गई। तो जैसे कि हर समय तो सेवा होती नहीं है, ये तो छोटा मधुबन है, तो क्या अधिक तो सेवा है नहीं। बड़े मधुबन में भी सर्विस ज्यादा होती है। तो माना पार्टी नहीं रहने से, कोई ऐसी सेवा नहीं रहने से, वो 16 घंटे की सेवा कैसे कवर करेंगे? पता है ना, बेलगाव पूर्वक जिन जिन आत्माओं को सुख देते हैं, सुख देने की बात करते हैं, उनका वहाँ सेवा करते हैं, तो वो सेवा है। ये की सेवा सिर्फ अपना मैंने स्वयं की सेवा को छोड़ के स्वयं वैसा सेवा करते हैं। उसमें कोई बीमार है, उसको ये भी देखना है, जो बीमार है उसको हम सर्च लाइट दे रहे हैं कि ठीक हो जाए, कहीं हमारा उसमें लगाव तो नहीं जा रहा है, बार बार बुद्धि उसी में तो नहीं जाती है। नहीं, आपने बताया ना कि उसे तो उस आत्मा को एक बार देखना है, मर्ज करना है। हाँ। और फिर बाकी टाइम में चेहरा से सर्च लाइट लेके उसका चेहरा एक बार देखना है, फिर उसकी आत्मा को याद करना है, फिर बाबा के साथ, बाबा बिजली के साथ बैठ करके सर्च लाइट देना। फिर उसको उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, बस हम बाबा से सर्च लाइट लेके उनको दे रहे हैं, फिर उनसे तो ऐसा कुछ लगाव की निशानी है, बार बार बुद्धि उस तरफ जाती है, तो डिस्टेंस से घाटे का सौदा हो गया। आत्मा ऊंची नहीं चढ़ेगी जन्म जन्मांतर के लिए, नीचे गिरेगी। तो ये शूटिंग हमेशा के लिए हो जाएगी। हाँ, जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी तो सबसे बड़ा ये भी होगा, संस्कार भी बन जाएगा। हाँ, संस्कार बनता रहेगा। क्या हुआ? कृष्ण के मंदिर में वो बैठी है क्या? हाँ। कृष्ण जैसी आत्मा है वो सबसे ज्यादा सुखी रहने वाली आत्मा है। रानियां ज्यादा सुखी रहती है या राजाएं ज्यादा सुखी है? और माताएं क्या बनती है? ऊंचा से ऊंचा पद है रानी का, महारानी। ब्रह्मा बाबा का पाठ रंगमंच पर क्या है? ब्रह्मा बाबा का पाठ विश्व रंगमंच पर क्या है? माँ का। तो माँ के रूप में जो पाठ बजाया है उन्होंने, वो सबसे ऊंचा पाठ बजाया है या नीचा पाठ बजाया? सबसे ऊंचा पाठ बजाया। उसमें मुख्य बात है सहन शक्ति की। तो जो सबसे ऊंचा पाठ बजाया है वो सबसे ऊंचा पद भी तो लेगा, नहीं लेगा? है ऊंचा बन जाता है। लक्ष्मी जैसा पद उनका भी बनता है, लेकिन सतयुग में बनता है। संगम युगी श्रेष्ठ जन्म है, उससे भी श्रेष्ठ, स्वर्ग से सुंदर संगम युग उसमें नहीं बनता।
क्योंकि पूरी बात को उन्होंने समझा नहीं, पहले बाद में समझा, इसलिए। और लक्ष्मी ने पहले समझ लिया, तो वो चंद्रमा की तरफ से हट करके, चंद्रवंश से हट करके सूर्यवंश में आ जाती है। तो उसका जो जन्म जन्मांतर का सुख का पार्ट ज्यादा हो गया। तो जिसका जन्म जन्मांतर का सुख का पार्ट ज्यादा हो गया, वो शरीर का सुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? है? और नारायण वाली आत्मा वो शरीर का सुख का पार्ट नहीं भोगेगा। है? क्यों? क्यों नहीं भोगेगा? पुरुष जो है नहीं, पुरुष है, उनका मन और इंद्रियां प्रबल होती है। प्रबल होता है, उससे ज्यादा सेवा करेगा या कम सेवा करेगा? कम सेवा करेगा, ज्यादा सेवा कर सकता है। इंद्रिया प्रबल है, इंद्रिया प्रबल है और सात्विक है। योग बल से इंद्रियों को सात्विक बना लिया तो सेवा ज्यादा करेगा ना। तो इसलिए उनको जन्म जन्मांतर शरीर का उतना सुख नहीं मिलेगा। राजाओं को, पुरुषों को क्या मिलेगा? आत्मिक सुख ज्यादा, मन का सुख ज्यादा मिलेगा। ये युद्ध जीत लिया, यहाँ विजय हो गई, ये हमारी महिमा हो गई संसार में। और अन्य क्या है? आराम से महलों में रहेंगे, लड्डू पेड़ा बनाएंगे, खाएंगे, बनाएंगे। उनको वही सर्व सुख है, उनको सर्व सुख उसी है, शरीर का सुख हो गई। पर पिताजी ये यहाँ तो संगम युग में तो श्रेष्ठ से प्राप्ति है। मान्यता में यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग की है। संगम युग में माने जो सबसे बड़ी प्राप्ति तो यहाँ होती है ना, संगम युग में। सबसे बड़ी प्राप्ति संगम युग में होती है। हाँ हाँ, प्राप्ति होती है संगम युग के स्वर्णिम युग में होती है। पुरुषार्थी जीवन में नहीं प्राप्ति होती है। फिर वो तो सतयुग में। ये अभी पुरुषार्थी जीवन चल रहा है। अभी चारों युगों की शूटिंग चल रही है। चारों युगों की शूटिंग में भी अभी कीर्ति कला चल रही है। ऐसे नहीं कीर्ति कला में सबकी कीर्ति कला ही होगी तो होने दो, नहीं। कलयुग में कोई कोई आत्मा सुखी रहती है। पुरुषार्थ किया हुआ कलयुग में तभी तो सुखी रहती है। तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कीर्ति कला है तो हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें। नहीं, कोई कोई प्राणी ऐसे होते हैं जो नदी की धारा को काट करके ऊपर चढ़ते हैं, जैसे सांप। ऐसे ही दुनिया की धारा नीचे गिरती जा रही है। नीचे गिरती हुई धारा में भी कोई चाहे तो अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है। धारा के प्रभाव में न बह जाए। कोई चकचक चल रही है बात की, फालतू बात की चकचक चल रही है, बस उसमें बड़े मजे लेने लगे। यह है धारा में नीचे बह गए। फालतू बातों को त्याग करके हम अपने बाबा का प्रश्न याद करें। अच्छा बाबा, पढ़ाई बढ़े। ये जहाँ जहाँ ये चकचक चल रही है तो उसमें हम अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो माना तो जैसे कि मन मुटाव टाइप का होता है, ये तो अलग अलग ही रहती है। ऐसा क्या होगा? कट करना चाहिए, किनारे करना चाहिए क्या? दूसरा कोई कुछ भी समझे, हमें क्या लेना है दूसरों से? हमें बाप को खुश करना है। मैंने उनमें शामिल ये ना सब होंगे तो दूसरों को खुश करना है। किसको खुश करना है? बाप चाहता है तुम फालतू फालतू बातों में रस लो, टाइम बर्बाद करो।
हाँ? है? उधर कपड़ा लगा एमएस में जाते हैं, हाँ 2-3 महीना रहते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। हाँ उसकी शूटिंग क्या होता है मैंने, है? उसकी शूटिंग क्या होता है मैंने पूरी फिल्म बाहर निकल गए तो जैसे और बाहर वाले पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाहर निकल गए तो दो रूप में, एक तो बिल्कुल ही ब्राह्मण परिवार से बाहर निकल गए, दूसरे ऐसे हैं बाहर निकल गए लेकिन ब्राह्मण परिवार में तो है, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो भक्त बन रहे हैं। लेकिन किसी लिए निकल जाए, किसी लिए एमएस से निकल जाए। वो जितनी ऊंची स्टेज होती है, ऊंची पद होता है, ऊंची कुर्सी होती है, वहाँ उतनी परीक्षा भी तो होनी चाहिए, नहीं होती है? परीक्षा भी होती है। ये है फाउंडेशन की दुनिया, नई पाल। क्या की दुनिया है? नई पाल, नई दुनिया की पालना करने वालों की दुनिया, फाउंडेशन पड़ गया। बाबा ने बताया ना, नई दुनिया में जाते हो, बाप बताते थे तुम्हें नई दुनिया की सौगात दी, जाना ना करते हो ना, इसका मतलब फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का। तो जैसे कोई मकान का फाउंडेशन पड़ता है, तो जमीन के अंदर पड़ता है या ऊपर पड़ता है? जमीन के अंदर। ऊपर से दिखाई पड़ता है या जमीन के अंदर है? फाउंडेशन तो अंदर करा देते। आजकल देखा होगा जो मकान बनते हैं ना, तो चारों तरफ कपड़ा लगा देते हैं, नहीं देखा? ढक देते हैं। हाँ, फाउंडेशन करता है। इस गुप्त फाउंडेशन में क्या होता है, एक दुर्मुख होता है, क्या नीचे उसमें भारी लोहा लगा हुआ है, ऊपर उसमें लकड़ी घुसी मारते हैं, ईंट पत्थर रोड़े टूटते रहे, क्या अच्छी तरह से चिपकते रहे फाउंडेशन। जो नहीं चिपकते हो छिटक जाते, नहीं समझा? तो छिटक जाते हैं, छिटक रहे। सूर्यवंशी सीख जाते हैं ना, और है? धर्म वाले अपना भी करते हैं। जो चिपक गए फाउंडेशन में, थम गए, दुर्मुख की मार से टूट के बाहर नहीं गिरे, हैं? तो जम गए और टूट के बाहर गए, तो उनके दो रूप हैं, एक तो बाहर की दुनिया में चले गए और दूसरे रहे ब्राह्मणों की दुनिया। माने उनके चांसेस हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, फिर फाउंडेशन की दुनिया में आ सकते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो आ जाएंगे। तो जो बीच का पीरियड में जब गैप हो गया है? जो बीच में नहीं रहे यज्ञ में, कहाँ नहीं रहे? बोले छिटक के निकल गए, फिर निकल वापस गए आए। तो दो रूप हुए ना, तो बाहर की दुनिया में चले गए, माने प्रजा में चले गए। अंदर पुरुषार्थियों के बीच में रहे और अगर अच्छा पुरुषार्थ किया तो फिर से उच्च पद पा सकते हो। और बाबा जो बोला कि बड़े पुरुषार्थियों का परीक्षा भी बड़ी होगी, तो उस टाइम फिर परीक्षा हट नहीं गए, सुनील हट नहीं गए, परीक्षा बड़ी नहीं होगी उनकी, परीक्षा बड़ी तो होगी। हाँ? उस पीरियड में कट गए ना, कट गए। है ना, बाहर की दुनिया में चले गए ना। कौन बाहर की दुनिया में चले गए? जब बोले कि वो छिटक के कुछ आत्माएं बाहर चली जाती है, हाँ। प्रजा में चली जाती है, हाँ, तो उनका फिर उतना उनका कोई पोता मेल ऐसा होगा। फिर इसकी क्या शूटिंग होगी? ये छुट्टी प्रजाबल में चले गए। तो बच्चे की तो है? सेवा के फील्ड पर बाबा को कराते हैं ना, जीवा की फील्ड पर मैंने कोई आत्मा के द्वारा सेवा हो सकती है, उनको भी बाहर निकालते हैं सेवा के लिए, ये भी तो हो सकता है। हम जानते हैं। नई दुनिया की पालना में क्या मंगुदी से भी जाना पाना पड़ता है? मंगुदी से जाना आना भी होता है क्या नई दुनिया? बुद्धि से वर्षा भी मिल सकता है। बुद्धि का वर्षा चाहिए, प्रैक्टिकल वर्षा चाहिए। फिर क्या बात?
बाप के द्वारा प्रजापिता को वर्षा मिलता है। शिव बाप के द्वारा प्रजापिता को वर्षा मिलता है। प्रजापिता के द्वारा जगदम्बा को वर्षा मिलता है। जगदम्बा के द्वारा बच्चों को मिलता है। बाबा ने कहा है कि कुक वंशावली बच्चे डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं पाते हैं, तो फिर क्या दो ग्रुप हो जाएंगे? बाप से वर्षा वंशावली डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं पाते। माँ के थ्रू, माँ को निमित्त बनाया ना बाप ने। अरे घर में कौन निमित्त होता है? माँ निमित्त होती है। बाप के बाद सबसे बड़ा भांति कौन है परिवार? माँ है, तो उसका मान रखना चाहिए। माँ के लिए ना, माँ के लिए नहीं होना चाहिए है? बाबा लक्ष्मी नारायण की जो डिनास्टी चलती है ना, 8 पीढ़ियां चलती हैं, तो उनके वंशज होते हैं, तो सारे वंशज तो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड होंगे। क्यों? लक्ष्मी नारायण सेकंड होगा तो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड होगा। इनके जन्मदाता कौन होंगे? चंद्रवंशी होंगे इस्लामियों के। जैसे ब्रह्मा बाबा का बच्चा होगा, ब्रह्मा बाबा का बच्चा होगा तो इस्लाम वंश का हुआ ना। चंद्रवंश से कौन पैदा होता है? इस्लामी जी। चंद्रमा से कौन पैदा होता है? इस्लामी। इस्लामी पैदा होता है। और फिर इस्लामी से अगला जो धर्म है वो फिर बौद्धियों का होगा है? फिर अगला जो नारायण होगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। बौद्ध धर्म का जो पूर्वज है वो तो अष्टदेवों में से है ना। मूर्ति में आया है शिव बाबा ने सबसे राष्ट्रीय उच्च पुरुषार्थ करने वाले हैं। शिव बाबा है पुरुषार्थी, कराने शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। दोनों बातें बोली। नहीं, मूल्य में यह आया कि बच्चे को उच्च स्टेज पुरुषार्थ कराने वाला है एक ही शिव बाबा है, एक ही शिव बाबा और कोई नहीं है। हाँ, बाकी तो दूसरे नीचे भी गिराते रहते हैं। लेकिन कोई बच्चे की बाबा करा सकती है उच्च, लेकिन शिव बाबा उच्च पुरुषार्थ करा सकते बच्चे को, तो कोई बच्चे अपना पुरुषार्थ में डाउन हो जाते हैं। फिर डाउन होने के कारण एक दूसरे को देखते हैं, तो फिर संकल्प विकल्प चलते के घर चल जाते हैं। हाँ, ठीक है। उनका मुद्दा अपना मुद्दा उनका हिसाब किताब है तो चले जाते हैं। बाबा पुरुषार्थ बच्चे की नहीं करा सकते, उच्च स्टेज की पुरुषार्थ नहीं करा सकते। कौन कराए? शिव बाबा करा सकते हैं ना। शिव बाबा तो कराएंगे, सबको कराएंगे कि एक को बैठ के कराएंगे? तो बच्चे इससे संकल्प से चले घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं तो उनका पूजन का ऐसा हिसाब किताब है, घर चले जाते हैं। सब बाबा को दोष हो रही है, टीचर का दोष है। बात कहते हैं कि पैर के बाहर से पैर की बड़ी भारी होती है। हाँ, तो फिर कैसे पता चले कि बाहर होने अंदर से क्या कहते हैं? तो दिल को दिल से राहत होती है। शिव बाबा कल्याणकारी, हाँ, फिर ड्रामा भी कल्याणकारी। कल्याणकारी, हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। फिर दोनों बराबर होते हैं। क्या होता है? शिव बाबा भी ड्रामा, शिव बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, और हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। अंत में जब रिजल्ट निकलेंगे तो सब अपने अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएंगे। भाई हमारा बढ़िया पार्ट, हमें नहीं किसी की बात सही है जिसे जो नई सृष्टि की शुरुआत करने वाला पहला जोड़ा होगा ना, तो अपने कंचन छाया बनाएंगे शंकर पार्वती, मतलब छोटी माँ और बाबा। तो फिर उनका गायन एडम ईव के रूप में क्यों नहीं होता? आदम हुआ के रूप में, आदिनाथ आदिनाथनी के रूप में उनका गायन क्यों नहीं होता? छोटी माँ किसका होता है? जगदम्बा और पार्वती जगदम्बा नहीं है? पहले तो छोटी माँ है ना, शुरुआत तो छोटी माँ से होती है ना। हाँ, तो फिर कल वृक्ष में तो बताते हैं ना कृष्ण को जन्म कौन देता है? छोटी माँ। और यहाँ शूटिंग पीरियड में क्या करेंगे? छोटी माँ नहीं निमित्त है ना, वो कृष्ण को समझाने के लिए। बड़ी माँ की बोल बोल से वो समझता है क्या?
फिर बाबा कल्प वृक्ष में बताते हैं ना जगदम्बा माँ के लिए कि यहाँ पर माना माँ पिता के रूप में जगदम्बा माँ और जगत पिता को समझना चाहिए। तो जगदम्बा तुम किसे समझते हो? जगदम्बा के दो रूप है, एक शरीर है, एक आत्मा है। छोटी माँ हैं? छोटी माँ हाँ जी, महालक्ष्मी कहते हैं। कब बनती है ना महालक्ष्मी? तो दोनों मिल जाते है जब जगदम्बा के संस्कार और लक्ष्मी के संस्कार दोनों को मिलकर के एक हो जाते हैं। शरीर और आत्मा से किसको कहेंगे? शरीर आत्मा किसको कहें? शरीर से जगदम्बा, आत्मा को जगदम्बा के दो रूप, एक शरीर। बाचा कौन चलाती है? वो शरीर तो शरीर नहीं हुई, बाचा चलाती है, प्रैक्टिकल करके दिखाती है। बाचा चलाने में उससे ज्यादा कोई होशियारी नहीं। किससे है? जगदम्बा। जगदम्बा से। जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती को ज्ञान की देवी कही जाती है। वो ज्ञान तो मुझ से ही सुनाया जाएगा। छोटी माँ अभी कहाँ? विदेश में है? अब कहाँ है तो तुम जानो, हमें क्या मालूम है? हाँ। मैंने इसके सारा मैंने जिस परिवार में एक से दूसरी ज्ञान में चलता है तो इसको सारे परिवार ज्ञान में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन जो कन्या से रोटी से घर चली जाती है तो क्या उनके सारे परिवार ज्ञान में चले जाते तो दोबारा नहीं आएंगे। जो ज्ञान से टूट जाते हैं, गीता में क्या लिखा है? जो मर भी जाते हैं, ज्ञान से टूट जाते हैं, वो भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। जैसे मैंने लौकिक परिवार से घर से फोन आता है ना तो वो लोग को ज्ञान सुनाते तो वो लोग ज्ञान नहीं सुनते, सिर्फ हमको ही बुलाते रहते। तो क्या हम तो उनको ज्ञान से समझाते हैं लेकिन वो लोग नहीं मानते। कोई आत्मा ज्ञान से उठती है और कोई आत्मा प्यार से उठती है। तुम इस तरह उनसे बात करो, उनको भीतरे महसूस न होने पाए। भूल गई है, उसको छोड़ गई, ऐसे ही वो बोलते हैं। नहीं, ऐसी युक्ति से बात करो। उन्हें अनुभव हो कि ये हमारा भला चाहती है। बाबा संग में भी जो राधा कृष्ण है ना, हाँ तो ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। हाँ, तो ज्ञान रत्नों से कैसे खेलेंगे भला? कैसे खेलेंगे? जैसे तुम खेल रहे हो। बाबा अभी जो माया है, बाबा कहते हैं कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। माया प्रकृति से हाथ मिला ली। हाथ मिला लिया तो बाबा माया कमजोर पड़ गई, माया तंग आ चुकी है। अब बेतवानी ने क्या बोला? माया तंग आ चुकी है। तंग आ चुकी माने कमजोर पड़ गई ना। उन दिनों बोला, उन दिनों वो मामा पड़ी हुई थी। फिर क्या हुआ? जब कमजोर पड़ता है आदमी तो किसी से ताकतवर से हाथ मिलाता है नहीं, दोस्ती करता है, ये युक्ति अपनाई। तो प्रकृति तो बहुत पावरफुल है। क्या प्रकृति जो है पुरुष की पहली रचना है। परम पुरुष कौन है? परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला। तो परम पुरुष कौन है? शरीर रूपी पुरी में एकदम सुख शांति का अनुभव करता है। शिव बाप और उसके साथ प्रत्यक्षता तो है ही। शरीर तो एक ही है। वो परम पुरुष जो है इसका आधार लेता है, इसका आधार लेता है, पूरी प्रकृति होगी। तो बाबा भी तो माया ना ही आधार मूर्त में है ना ही बीज रूप में, दोनों का शरीर छोड़ दिया। तो शरीर तो छूट गया ना दोनों का। माया हाँ, शरीर छूट जाने से आत्मा खत्म हो जाती है। नहीं फिर वो शरीर छूटने के बाद तो आत्मा और पावरफुल होगी। बाबा कोई गलती या समस्या का समाधान पाने के लिए बाबा से प्रश्न पूछते हैं तो क्या संशय बुद्धि के लिस्ट में आते हैं? नहीं, पूछने वाले दो प्रकार के होते हैं।
एक तो संशय बुद्धि होते हैं, तब प्रश्न पूछते हैं विरोध में आकर के, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, तो संशय आत्मा होते हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है? उनका पद का विनाश होता है। संशय आने मात्र से विनाश होता है। तो पद नीचा हो गया। अब जिसका पद नीचा हो जाता है वो फिर विरोध में आ जाता है। तो एक तो विरोधाभास के कारण प्रश्न पूछते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं विरोधाभास के लिए नहीं पूछते हैं, अपनी और दूसरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछते हैं। जैसे गीता में आया परिप्रश्न सेवया, प्रश्नोत्तर करके और अपनी सेवा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा के आधार पर जो प्रश्न किए जाते हैं वो अर्जुन जैसे पुरुषार्थियों के प्रश्न, संशय बुद्धि के प्रश्न संशय बुद्धि की है। संशय बुद्धि के साथ कोई प्रैक्टिकल में संशय बुद्धि होकर एक ही छोड़ के चले जाते, फिर संकल्प करके अंदर अंदर घुट रहे हैं, तो संशय बुद्धि है ना, है उसके संकल्प से घुटते रहेंगे, आखिर रिजल्ट क्या होगा? एक दिन चले गए। अंदर अंदर घुटन की भी तो एक बीमारी हो गई ना, बीमारी बढ़ जाती है तो क्या होता है? आपको पता हो क्या? जो संकल्प आते हैं ना ऐसे घर जाने के, तो बाबा को बता देते, तो फिर क्या उसका वो भी चले जाएंगे। और जो मन के संकल्प है वो सारे बाबा को बताते हैं। अच्छी बात है। तो फिर क्या वो भी घर चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? जब बाबा को बताया तो बाबा बुद्धि बताएंगे ना। और एक क्यों जाओगे घर? घर में क्या रखा है पूछेंगे ना, क्यों जाना चाहते हो? और एक वार्तालाप में आया था कि जो माया के तूफान आते हैं वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। तो अगर हम इस्लाम धर्म में ही क्यों, कोई भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, पद नीचे तो करने के लिए तूफान के ऊपर हम जीत पाए ना, वो माया के तूफान के ऊपर। हाँ। तो क्या माना शूटिंग नहीं होगी ना, माना उस कन्वर्ट होगी। जीत पाली माने हम माया को कन्वर्ट नहीं हुए ना, तो हम ऊंचाई पर पाएंगे ना, हम माया की परीक्षा में पास हो गए ना। बाबा 1976 में जो पहली कन्या अर्पण होते हैं, 76 में पहली कन्या एडवांस जो अर्पण होते हैं, अगर वो आज यज्ञ में अगर मौजूद होते तो वही मतलब जगदम्बा का पाठ उनका ही होता। जगदम्बा तो सबकी अम्बा है। क्या वो एडवांस ज्ञान जब निकलता है तो जगदम्बा तो पहले है प्रजापिता की कनेक्शन में, और कन्याएं तो बाद में, और सरेंडर भी पहले वही होती। उम्र में उस समय वो छोटे होते हैं, एडवांस की शुरुआत होती है एडवांस पार्टी की। हाँ। तब तो जगदम्बा कम उम्र के होते हैं। तो क्या हुआ जब 9 देवियों के टाइम आता है, सन्यासी लोग 9 देवी मनाते हैं कि नहीं? 9 कन्याओं को चुनते हैं ना भोजन खिलाने के लिए, तो किसको चुनते हैं? बड़ी बड़ी कन्याओं को चुनते हैं या 9 साल की कन्याओं को चुनते हैं? 9 साल। तो बस ऐसे ही उनके साथ है। हाँ, उनके साथ एक लंगूर, एक कुमार भी होता है 9 कन्याओं के साथ। 9 कन्याओं के साथ एक कुमार भी होता है। बता तो दिया, हमारे की तरफ नौटंकी होती है। 9 पुरुष होते हैं, वो पुरुष स्त्रियों की साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन करके श्रृंगार करके स्त्री बन जाते हैं। वो 9 के साथ 9 पटरानियों के साथ वो लंगूरा होता है। हमारे साथ नहीं है बाबा। हाँ। जब ट्रेन कॉल आएगा तो सबको एक साथ नहीं आएगा ना, उस समय तो स्थिति अलग रहेगी। अगर उस समय हम मधुबन में रहते, ट्रेन काल एक साथ नहीं आएगा, ट्रेन एक साथ नहीं चलेगी। पर नंबर वार मना सबको आएगा ना ट्रेन कॉल। सबको टचिंग होगी। अब टाइम हो गया। आएगा मना जैसे मधुबन में रह रहे ना, उस समय तो मना सबका मना एक जैसी याद नहीं रहेगी ना,
तो एक ऐसी याद रहे या न रहे, लेकिन ग्रंथाल तो आएगा, कोई ध्यान देंगे, कोई ध्यान नहीं तो मना अभी तो मना देंगे। नहीं, अभी तो मना जैसे मधुबन से जाने के लिए मना ऐसे बोलते तो मना बिना माता के और मना कैसे भी नहीं जाने देते ना। हाँ। उस समय मना कैसे जाएंगे हम लोग? किसी भी तरह जाएंगे, कहाँ जाएंगे पहले ये तो निश्चित करें। पता तो होगा ना मना कहाँ जाना है, वैसे तो पता चलता है। क्या चलता है? ग्रंथ लाते हैं। माउंट आबू में किसके ऊपर दृष्टि चली गई, कहाँ जाओगे? माउंट आबू में किसके पास चले जाओगे? माउंट आबू तो बड़े बड़े अंदर वही तथाकथित ब्रह्मकुमार बैठे हुए हैं। एडवांस का भी होगा ना वहाँ पे। अच्छा कोई भी होगा, ऐसे भाई उसके साथ चले जाएंगे। हाँ भाई, फिर हमको कैसे पता चलेगा मना? जिनकी याद अच्छी होगी, जिनकी लगन अच्छी होगी, जिनका लगाव होगा बाबा के साथ, तो उनको पता है। और ज्ञान में आने के बाद भी बोलते हैं ना भक्ति मार्ग साक्षात्कार, क्या साक्षात्कार भक्ति मार्ग के अक्षर है। और ज्ञान में आने के बाद भी माना ऐसे किसी को खुले आंखों से ऐसे माना कुछ दिखता है और कोई माना वो बात दूसरे को बताता है, वो तो वो लोग उसको पागल समझते। तो माना ये भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई क्या? माना ज्ञान में आने के बाद भी जैसे खुले आंखों से ऐसे कुछ दिखता है और उसके बारे में वो बताता है व्यक्ति, तो उसको लोग पागल समझते हैं, विश्वास नहीं करते। ज्ञानी आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं या जो ज्ञान में कमजोर होते हैं उनको साक्षात्कार होते हैं? ब्रह्मा कुमारियों को पहले बहुत साक्षात्कार हुई, तो ज्ञान में गहरी गई नहीं गई, इसलिए उनको साक्षात्कार वो भगत है। जो ज्ञानी होते हैं उनको साक्षात्कार की दरकार ही नहीं, ज्ञान तो बुद्धि का विषय है ना, बुद्धि से उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। एडवांस में आने के बाद भी ऐसे माना जिन्होंने बुद्धि से साक्षात्कार कर लिया उनको साक्षात्कार की क्या दरकार? बंद आंखों में साक्षात्कार बंद नहीं, खुले आंखों। अच्छा खुले आंखों से ही। कोई ऐसे होते हैं रात में सोते सोते आंखें खोल करके इधर उधर चक्कर काट के फिर आगे से और 4-5 सो जाते। जैसे ट्रेन चलेगी तो हर स्टेट से चलेगी या एक ही ट्रेन चलेगी? ट्रेन जैसे चलेगी, ट्रंक ऑन होगा तब तो एक ही चलेगी या हर स्टेट से एक चलेगी? सन 47 में एक ही जगह से चली थी या हर जगह से चली थी? एक ही जगह से चली थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू यहाँ इंडिया में आए। तो उस समय एक तरफ से एक ही जगह से ट्रेन चली या ऑल इंडिया ऑल पाकिस्तान से ट्रेन चली? ऑल इंडिया से चली। लेकिन पहली बार मुसलमानों को कहाँ जाना था? पाकिस्तान जाना था। पश्चिमी इंडिया जिसे पाकिस्तान कहा जाता है उन लोगों को कहाँ जाना था? हिंदुओं को। वहाँ हिंदू रहे पड़े थे सन 47 में, उनको कहाँ जाना था? अरे बाद में आना था। हम जो पहली ट्रेन से चले आए जो चले आए, फटाफट उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और भागे। उनका लंबा चौड़ा व्यवहार फैला हुआ रह गए, दूसरी ट्रेन से चले तो कटवारे। बच्चे जब बाबा के पास मिलने आते हैं तो कोई कोई बच्चे बाबा से मिलने भी आते हैं, कोई कोई कुछ प्राप्ति के लिए भी आते हैं। अच्छा, मिलने से प्राप्ति नहीं होती? नहीं, कोई आत्मा ऐसे होते हैं हम जाएंगे तो बाबा के पास कुछ मिलेगा, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ऐसे मन के अंदर चलता है। और कोई कोई आत्मा बाबा से मिलने ही मिलने का मतलब ही है बोलना, चालना, देखना, बैठना, उठना, और क्या होता है? दो तरीका
से होता है ना। क्या दो तरीके से? एक बच्चे होता है कि जो प्राप्ति करने के लिए आते हैं। क्या प्राप्ति कर तुम पेड़ा देता है बाबू और कोई अभी ये नहीं आते कोई बच्चे भी दिल से मिलने आते हैं ना, तो वो मिलन से क्या उनको प्राप्ति होता है? बाबा मुरली में बाप को कहते हैं कि बाप रमतू रमजबाज है। हाँ। कैसे है कैसे मतलब किस प्रकार? जैसे बाबा बोलते हैं ड्रामा में बहुत नटखट बना है, नटखटिया खटपटिया चटपटिया है। तो मतलब थी ना, फंसाते रहते हैं रमत करते रहते हैं। बाबा यज्ञ के हाथ में 1960 सबसे पहले 9 लाख आत्माएं थी ना, जो शरीर छोड़ के वही आत्माएं क्या हैदराबाद में। हाँ। तो मैंने जब ब्रॉड ड्रामा में भी वही 9 लाख आत्माओं का 9 लाख सितारों के रूप में गायन होता है ना। अंत में 9 लाख है वो सतयुग के आदि की आत्मा है। जब सतयुग का आदि की शूटिंग होगी तो 9 लाख होगी। तो सिंध हैदराबाद में शूटिंग शुरू हुई ना, तो बाबा उस समय जो 9 लाख आत्माएं थी उनमें तो दीदी दादियां भी थी। हाँ। तो वो तो पहले जन्म में नहीं आते ना, तो दूसरे है? जन्म से आते हैं। कौन? दीदी दादियां तो नहीं आती। प्रवेश करके साथ। संगम में तो 4.5 लाख ही हैं। संगम में 9 लाख कहाँ है? शरीर से है, 4.5 ये तो पहले शरीर से है। नहीं बाबा, शरीर से भी जब 9 लाख होंगे, जब शरीर से होंगे नहीं बाबा, जब कृष्ण बच्चे जन्म ले लेगा ना, जब कृष्ण राधा, तो सतयुग शुरू हो जाएगा ना, तो उस समय भी दीदी 9 लाख दादी थोड़े ही होंगे उस समय। उसमें बच्चा बड़ा होता रहेगा, 150-200 साल की उम्र हो जाएगी, तब तक आत्माएं उतरती रहेंगी पहले जन्म की। इस तरह से बच्चे पैदा होते रहे। सब टूट मिल करके पहले शक्ति के पहले जन्म में 9 लाख आबादी ऊपर से नीचे आ जाएगी। 4.5 लाख से 4.5 लाख जन्म लेंगे। तो 9 लाख तभी पहले जन्म में, सतयुग के पहले जन्म में हुए लेकिन संगम में हुए। तो बाबा उन 9 लाख में दीदी दादियां तो नहीं होंगे। अरे वो बच्चे नहीं बनेंगे उनके, उसके बाद बच्चा नहीं बनेगा। बाबा जो लोग ज्ञान में नहीं चलते उनकी भी शूटिंग होती है क्या? हैं? जो लोग ज्ञान में नहीं चलते, जो बाप के बच्चे ही नहीं बने उनकी शूटिंग आएगी। तो बाबा उनको फिर कोई मौका नहीं मिलता, ऐसा कोई संगम में उनको तो मिलता ही नहीं है कि वो इनको? अपने को परिवर्तन कर सके। इनको जो ज्ञानी लोग हैं, संदेश तो मिला है, कभी संदेश मिला बने कभी तो आ जाएंगे, सभी को तो आ जाएंगे। बाबा लोग की दुनिया में कोई आत्मा को बाबा की पहचान देते हैं, परिचय देते हैं, परंतु वो मैंने भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। कि बोलते हैं कि हमारा जो ड्रामा में है वही होगा, और पुरुषार्थ को करने के लिए ना भगवान को पहचानने के लिए भी तैयार नहीं। उसे और तुम्हारे ड्रामा में होगा तो रोटी दाल खा लेना। किसी ने बताई लिए दौड़ के चले जाते हैं, मत जाना कल से किचन में। ये भी बात उठाते हैं कि अरे उसका जवाब क्या हो देंगे वो? अरे कर्म तो करना पड़ेगा, और ड्रामा में जो कुछ होगा वो हमें मालूम नहीं क्या होगा। जब मालूम ही नहीं है तो पुरुषार्थ तो अच्छे के लिए करना होता है ना। ये भी बात उठाते हैं कि दूसरे को पूछने ही नहीं देती। दीदी ये बात उठाते हैं कि भगवान को याद करेंगे, भगवान को मानेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो कर्म तो नहीं करेंगे, तो हमको कैसे हमारे प्राप्ति होगा? कर्म सिर्फ कर्मेंद्रियों से ही किया जाता है या ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म होता है?
ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म होता है। और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। वो भी कुछ कर्म करता है कि नहीं? फिर उसके द्वारा कोई काम नहीं करेंगे। संकल्प शक्ति के द्वारा कार्य नहीं हो सकता। हो सकता है वो आत्मा का क्या सीखेंगे? इसका जो ज्ञान नहीं सुनते, भगवान को नहीं मानते, ड्रामा पर निर्भर करते हैं, तो आत्मा ड्रामा के ऊपर निर्भर करते हैं। मानते नहीं लोग। समझा नहीं पाते उनको। समझाओ, ड्रामा में अनेक जन्म है, उनको तो इस जन्म का ही पता है ना। आगे आने वाले जन्म या पिछले जन्मों का तो तुमको पता नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। करना तो पड़ेगा। यदि के आज में नहीं, माउंट आबू में आ गए तब परीक्षा ली। परीक्षा ली या ड्रामा में था, कुछ भी समझो। वो बच्चे बाबा जो बोले बता रहे थे सागर मुझे, वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो वो लोग अपने बाबा ने भी उनको आपकी तरफ से घर भेजा था कि आप लोग जो ब्रह्मा मुझसे को में जो ज्ञान सुनाया जा रहा है उन्हें आप अपने लोग संबंधियों जो सिंधी कॉलोनी है बना के रह रहे उनको जाके सुना। तो उनमें से 70-75 आए, 70-75 वापस आए। तो बाकी सब 300-400 में से बाकी सब ब्रह्म गए दुनिया में। छोटा रूप था फिर बड़ा रूप के सामने आने वाला है। हाँ, आज वक्त नहीं होगा, अकाल नहीं पड़ेगा मुझे। बाबा हिंदुस्तान में अकाल पड़ेगा, ये बात बाबा ने बोली नहीं? नहीं बोली। अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। वो 400-500 वर्ष की बात है, 2,500 साल की बात है। ऐसे यही सब में आएगा है। बाबा के बच्चे को भोग नहीं बोल सकते। जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को काम है सेवादारी बनना या सेवा करवाना। जो सेवादारी, जिनका स्वभाव संस्कार सेवा करने का है, सेवा लेने का स्वभाव संस्कार नहीं, सेवा देने का स्वभाव संस्कार है, वो थोड़ी तुम बोल सकते हैं। यही नहीं है मुरली में जिम्मेवारी। बाबा ये भी बोलते हैं कि सेवा करने जाते हैं हर फील्ड में तो अवस्था डाउन भी होती है, तो फिर हमको जल्दी जल्दी बाबा डाउन कब होती है? जब फील्ड में सर्विस करने जाते हैं और सर्विस इनकी करते हैं, उनके संग के रंग में आसक्त हो जाते हैं। इतना संग करते हैं, इतना संग करते हैं कि लगाव लग जाता है। मतलब बाबा की याद में ज्ञान नहीं सुना, बाबा की याद में नहीं देखते। देवान देख लो तो लगाव नहीं लगेगा, लगाव लगेगा नीचे गिरेंगे। बाबा ने बोला कि अवस्था जब भी तो बाबा ने नारे दिए ऐसा करो कि हमारी अवस्था नीचे जा रही, अपनी पहचान भी तो होनी चाहिए। ये तो पहचानते ही नहीं, ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं होते। बस रम गए तो रम गए। तो संग के रंग में गिरी जाएंगे ना। अभी तो बच्चे की पूरी नॉलेज नहीं हुआ ना। है? अभी तो बच्चे की पूरी नॉलेज नहीं हुआ ना। नहीं हुआ।
पढ़ाई तो चालू और कंटिन्यू हो गया ना। पढ़ाई चालू है। चालू है तो बच्चे जो यज्ञ की सेवा करते हैं उनमें श्रीमत क्या है और श्रीमत क्या नहीं है वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। सेवा जो यज्ञ की सेवा करते हैं वो डिसर्विस हो जाते हैं, परंतु उनको लगता है कि श्रीमत है। तो उनका दिल अगर ये सोचे बाबा क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है वो तो समझ सकते हैं। हाँ, ये तो समझते हैं। फिर जो बाबा चाहता है वही बोलना है, वही करना है, वही देखना है, वही सुनना है। बाबा ने तो बोल दिया एक के अलावा कोई औरों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाए। तो व्यभिचारी नहीं बनानी है, बनानी है। फिर जैसे यज्ञ की सेवा आपस में खूब बातें करते हैं और फैसला ले लेते हैं। जैसे कोर्स सीखते हैं, प्रेम से ज्ञान की डिस्कशन करते हैं, तो सभी व्यभिचार कहेंगे क्या? लेकिन यही से कैली करे ना। ब्रह्मा कुमारी भी जो कुछ सुनाती है तो श्रीमत से टैली नहीं करना है। ब्रह्मा कुमारी भगवान है क्या? बाबा तो मुन्नी में बोल दिया ना। ब्रह्मा कुमारी भी जो सुनाती है उसको जज करना है, राइट है या रॉन्ग है। राइट सुनाती है या रॉन्ग सुनाती है नहीं देखना है। बस सतरोचन महाराज हम तुम्हारे बिच्छू बन गए, भगत बन गए। बाबू यार करना चाहिए, उल्टा सीधी सी बात। और सेवा करते करते फिर थोड़ा देर तो आप क्या करते फिर करते करते वो सेवा में बुद्धि चले तो बाप को क्या है? सेवा का बाबा की सेवा करेंगे तो बाबा ही याद रहेगा ना। जिसकी सेवा करेंगे वो याद नहीं रहेगा। वो सेवा संपन्न करना है, उनकी सेवा में बुद्धि चले जाता है ना। ये कहो ऐसे क्या कर रहे हैं, देहदारियों बुद्धि चली जाती है। जब लीन होगा लव प्यार को कहा जाता है। और प्यार जो है बुद्धि के प्रति पैदा होता है या साकार के प्रति पैदा होता है। साकार के लिए प्यार पैदा होता है, साकार शरीर के प्रति प्यार होता है। लेकिन जो साकार शरीर है उसमें निराकार है या नहीं है तो ये याद रहे। साकार में निराकार भी है, फिर उसे लव में लीन होना। साकार में निराकार को याद करना है ना, इससे फिर साकार को याद करना है। साकार को निराकार को याद करना हमारी याद की प्रवृत्ति मार्ग की है। सिर्फ देह नहीं, सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा और देह की प्रवृत्ति है, उसे याद करना। बाबा कहते हैं कि अगर छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को याद करो। हाँ, देखो बड़ा है छोटा है, बड़ा तो उसे याद करो। पर ये सोमनाथ मंदिर में स्टार लगा हुआ था, हीरे का लिंग, हीरा जड़ा हुआ था। जो हीरा जड़ा हुआ था वो तो छोटा रूप है, लिंग जो लाल पत्थर था वो बड़ा रूप था। अगर बिंदी याद नहीं आती है तो बिंदी जिसमें है तो बड़ा रूप याद करो। लेकिन किसमें है? बिंदी के सब वो जिसमें है उसके संपन्न रूप को याद करना है या अधूरे रूप को याद करना है? संपन्न रूप जब क्या होगा? संपन्न रूप जो होगा वो हाँ नारायण भी, नारायण उसका घर ज्ञान है। कोई कारखाने में उसका घर नहीं, उस आत्मा का घर कहाँ है? ज्ञान में घर है। ज्ञान है वो भी अग्नि है,
याद का 100% जो स्वरूप है अर्जुन का, शंकर का, वो स्वरूप को याद करना, ये बड़ा मुश्किल है। कल्पवृक्ष में दो महिला स्त्रियों को दिखाया है, कल्पवृक्ष में 2 स्त्रियों को दिखाया है, एक का दोनों का एक विपरीत दिशा में दिखाया तो बहुत सी स्त्रियों को दिखाया, घर पर भी बैठी हुई है, डालियों पर भी बैठी हुई, 2 को क्यों दिखाया है? कारण है कैसा? क्या 2 स्त्रियां कौन? आप बताओ ना, कौन 2 स्त्रियां है? कौन सी जगह पे बैठी है? कौन से धर्म में? इस्लाम धर्म के ऊपर और एक शंकराचार्य सिख धर्म के पास। हाँ, सिख धर्म में जो मुखिया है जगदम्बा होगी। सिख धर्म में मुखिया कौन है? जगदम्बा। और हाँ, इस्लाम धर्म में माया बेटी भूल गए, भूल जाओगे तो क्यों पकड़ेगी, मेरे को भूल जाती है। बच्चे जब क्लास में आते हैं, बच्चे जब क्लास में आते हैं, क्लास करने आते हैं, हाँ। तो क्लास मूल्य भी सुनते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सेवा की तरफ जाता है। पर कोई भी सेवा ऐसे रहते हैं, कैसे करेंगे, इतने टाइम पर भी करना है, पर मैं सेवा बुद्धि उनकी सेवा की तरफ चली जाती है, बोले क्लास में बैठे, तो इसका क्या प्राप्ति हो, मंदी सर्विस होता है ना, सर्विस होता है। एक समय में एक काम करना चाहिए। परंतु माइंड याद में बैठे तो याद करना चाहिए, बुद्धि उधर जाने से काम थोड़ी हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये डर लगता है टाइम पर नहीं होगा तो दीदी डांटेंगे, ये होगा। मतलब क्लास नहीं करना है, क्लास भी करना है। फिर क्लास भी करना है, क्लास के टाइम पर, और सेवा के टाइम पर सेवा करना। बाबा कोई सेवा दिल से, कोई मजबूरी से, और कोई फल मिल रहा है इस ये सोच के करते हैं, माना कोई फल हमको मिल रहा है ये सोच के सेवा करते हैं, और कोई दिल से करते हैं और कोई मजबूरी से करते हैं, तो इस सेवा करने में क्या अंतर है? तो सेवा और मजबूरी से वो पैसा दे देगा, बचा बचाया। अच्छा चलो, और जो दिल से करते हैं उनको तो बाबा दिल से पैसा देगा, दिल खोल के पैसा देगा। है प्राप्ति के हिसाब से सेवा करते हैं। बिना प्राप्ति के तो कोई काम ही नहीं करता है दुनिया में। निष्काम कर्म कोई करता है, वो तो एक शिव बाबा है जो निष्काम कर्म करता है, बाकी दुनिया में निष्काम कर्म तो कोई नहीं करता है। और बाबा जैसे कहा कि जो धर्म पिताएं है ना, जो धर्म पिताएं हैं वो भी बात के सामने आके कॉम्युनिस्ट बचाएंगे, तो ये बात के सामने आकर कॉम्युनिस्ट बचाएंगे, पुलिस में हम सलाम करेंगे। तो वो बाबा कब की बात है, 18 के बाद। देवी देवता सनातन धर्म की पूरी राजधानी में स्थापन होने दो, तब दूसरे धर्मों की बात करो। देवी देवता सनातन धर्म की पूरी राजधानी स्थापन हो गई, हो गई। हाँ। 2 साल रहा है बच्चे को पुरुषार्थ करने के लिए, सिर्फ ऑस्ट्रेडेट के लिए रहा ना, है ऑस्ट्रेडेट के लिए रहना 2 साल भी पुरुषार्थ। तुम आनंद करो, पुरुषार्थ तो अष्टदेवों के लिए है, हम तो मौज बनाए, रसगुल्ला बना के रोज खाओ। ना बाबा जो कुछ बोलते हैं वो सब अष्टदेवों के लिए बोलते हैं, हमारे लिए नहीं बोलते। हमने पहले से निश्चित कर लिया अष्टदेव हमें बनना ही नहीं है। मूल्य में ऐसे आया कि 2 साल जो पुरुषार्थ रहा है उसके ऑस्ट्रेडेट के विशेष पुरुषार्थ है, जो 2 साल रहा है वो ऑस्ट्रेडेट के लिए विशेष पुरुषार्थ करने के लिए संपूर्ण बन जाएगा ऑस्ट्रेडेट। अष्टदेव संपूर्ण बन जाएगा और दूसरी आत्माएं बाद में नहीं आएंगी अष्टदेव के बाद। तो उनकी भी तो परीक्षा, पुरुषार्थ किया होगा तभी तो पहुंचेंगे पास में, उनकी पुरुषार्थ ही नहीं किया होगा तो वो नजदीक कैसे पहुंचेंगे?
8 की गिनती फिर आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? राजधानी बड़ी होती जाएगी या 8 की ही बनी रहेगी, तो उसमें नंबर नहीं लेना। लेकिन उनका तो परीक्षा चलता है, परीक्षा भी होगा ना, तो बड़ी मम्मी तो अभी तक नहीं आया जो अब करते हो परीक्षा शुरू हो गई ना। जैसे रविन्द्र को जब जेल में डाला गया तो सारे ही उड़ गए, कोई आश्रम में आता ही नहीं था। अभी तो बाबा ने बोला हुआ मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, इतना पब्लिक का फोर्स पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। ज्ञान ज्ञान नहीं है, दफेंगबाजी है, भागो यहाँ से। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर कौन है? बेहद में ज्ञान सरोवर को, मान सरोवर को, जो बाप को पकड़े हुए हैं उन्हें बाप को छोड़ना। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। गाँव में गीता पाठशाला है, मोहल्ले में गीता पाठशाला है, मोहल्ले और गाँव पड़ोस के लोग हैं, तो टीवी में कैसा कैसा आ रहा है, खराब खराब बातें हैं। तो खराब बातें आएंगी कैसे? तो खराब बातें कैसे आएंगी टीवी में? जो बेवफा होती है ना, वो पति के संबंध की सारी बातें दूसरों को सुनाती है। तो यहाँ भी ऐसी ऐसी है बेवफा, है ना, साधन सपने के संबंध में वफादार होना, बाप के संबंध में फरमान बरदार होना, वो आज्ञाकारी होना, गुरु के संबंध में फरमान बरदार होना, टीचर के संबंध में ईमानदार होना। तो भारत का पतन किसने किया? मुझे बताया किसने किया है? वैश्याओं ने किया है। तो वो वैश्याओं की शूटिंग कहाँ होती है? यही होती है विषय की शूटिंग। बाप से संबंध भी जोड़ लेती है, फिर दुनिया में पक 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 करती है, टीवी में जाकर पक करें, अखबार वालों के सामने भी जाकर पक करते हैं, वो छापे ही नहीं देते। कोई परीक्षा नहीं होगी। तो मधुबन वालों को मधुबन जोड़ना पड़ेगा, बाहर दुनिया की पब्लिक का फोर्स पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। वो कहेंगे शादी करो, बिना शादी की लड़कियां रह सकती है क्या? जैसे हम गर्देश में रहते हैं, तुम भी गर्देश में रहो। गवर्नमेंट के पास जाकर बोला है कि मुस्लिमों में भारत को चोर बनाते, को हम लोग तो बताओ ना, कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, ये सारी जो ग्लानी है वो करवाने वाले कौन है? कौरव गवर्नमेंट है ना। कुरु की संतान कौरव, कुरु कौन है? कुरु की औलाद कौरव। कांग्रेस गवर्नमेंट क्या है? वो कहते हैं दिल्ली को हम स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य राम लाएगा, या जो कहते हैं हम स्वर्ग बनाएंगे, भगवान स्वर्ग बनाएगा या मनुष्य स्वर्ग बनाएंगे? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। ब्रह्मा कहते हैं शिव बाबा आके हमको ज्ञान दे दिया, अब स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? कौन बनाएगा? ब्रह्मा कुमारी क्या समझते हैं, कौन बनाएगा? वो समझते कि
हम बनाएंगे तो कुरु हुए ना, कुरु की औलाद कौरव हुए ना। कौरव कौरव तो नोट फेंक करके और मीडिया वालों को, अखबार वालों को और टीवी वालों को उकसाएंगे। लोगों को घटिया तो बहुत। आर्थिक दबाव में आकर के टीवी वाले धुआंधार नहीं करेंगे। लेकिन बाबा मन बुद्धि से तो याद कर सकते हैं, भले कितना भी परीक्षा है, कितना भी समाज वाले दबाव डाले, लेकिन मन बुद्धि से तो बाबा को याद कर सकते हैं। हाँ, इसलिए बात नहीं कर सकते हैं। तो बांधेली माताएं हैं, बांधेली माताएं हैं, वो बंधन में, उनका मन भी बंधन में है क्या? मन को तो कोई बंधन नहीं बांध सकता। मन तो बाबा के हाथ में रह सकता है, नहीं रह सकता। हाँ, लगाव है तो अपना ही लगाव हो गया। मितारी सुखों में, दुनियावी सुखों में बंधन अपने मन का बंधन होगा। ये बाबा का डायरेक्शन है, बाबा का डायरेक्शन है कि श्लोक पढ़ना है, पढ़ाना है। तो कहीं कहीं मधुबन में श्लोक नहीं पढ़ाया जाता, तो योग श्लोक हाँ, यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके बताते हैं। यज्ञ के आदि में तो जो आदि में वो अंदर में भी होगा। नहीं, बाबा पूछना क्या है, तो जो माने बाबा का डायरेक्शन है कि श्लोक हर मधुबन में पढ़ाया जाए, परंतु कहीं कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो उसकी शूटिंग क्या होगी? दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी तो क्यों पढ़ेंगी? जो बाइबल को मानने वाले होंगे, जो कुरान को मानने वाले होंगे, या दूसरे धर्म ग्रंथों को मानने वाले होंगे, वो गीता में क्यों जोड़ देंगे? दुनिया लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है।